हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द half life period of a radioactive element X is same as the mean lifetime of another radioactive element Y. Initially, both of them have the same number of atoms. Then हमको बताना है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही होगी. तो देयरफॉर यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको समझते हैं. द की कॉन्सेप्ट इज हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाफ लाइफ एंड व्हाट इज मीन लाइफ. तो हाफ लाइफ क्या होती है, देखो सबसे पहले हाफ लाइफ को समझते हैं. तो हाफ लाइफ फॉर एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है. और अगर उसकी मीन लाइफ की बात करी जाए तो मीन लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ठीक है. तो ये दो चीजों का हम यहां पे यूज करने वाले हैं. लेट्स सी हाउ कैन वी यूज. तो हमसे क्या रखा है, द हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ वाई. यानी कि टी हाफ फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से दैट टी हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टाउ ऑफ वाई. ये हमको क्वेश्चन में बोल रखा है. यानी कि वी कैन से दैट 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स विल बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा वाई. तो यहां से लैम्डा वाई और लैम्डा वाई लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई में हमें एक रिलेशन मिलेगा दैट इज लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा वाई. तो इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से रिलेशन सीधा सा समझ में आ रहा है कि जो लैम्डा वाई है वो क्या है, ग्रेटर देन है लैम्डा एक्स. दिस मींस लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन लैम्डा एक्स. ठीक है. और अगर लैम्डा वाई अगर आपका ग्रेटर देन है लैम्डा एक्स तो देयरफॉर हमें क्या पता है एक्टिविटी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की जो एक्टिविटी है यानी कि dn बाई डी टी. एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय dn बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा एन इनिशियल. ठीक है. यानी कि एन ये होती है हमारे पास किसी भी एलिमेंट की एक्टिविटी. तो अगर बात करी जाए यहाँ पे एक्स के लिए तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है दे हैव द सेम नंबर बिकॉज दे हैव इनिशियली बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स. तो यानी कि दोनों के लिए एन तो कॉमन हो जाएगा. तो देयरफॉर अगर मैं दोनों का यहाँ पे dn बाई डी टी अगर चेक करूं तो देखो अगर dn बाई डी टी अगर dn बाई डी टी अगर मैं x के लिए देखूं. ठीक है. तो दैट विल बी इक्वल टू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा जाए तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ x. एंड सिमिलरली अगर dn बाई डी टी की बात करी जाए y की तो dn बाई डी टी ऑफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा y. अब जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका dn बाई डी टी आपका ज्यादा होगा. नाउ सिंस हमें पता है रिलेशन नंबर 1 से कि लैम्डा ऑफ y इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ x, देयरफॉर जो एक्टिविटी होगी y की वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी x से. तो ऑप्शंस में यही बात को चेक करते हैं. तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, x एंड y हैव द सेम डिके रेट, जो कि गलत है. x एंड y decay at the same rate always, ये भी गलत है. y will decay at the faster rate than the x. ऑप्शन नंबर सी देखो y will decay at the faster rate than the x which is हमने यहां से निकाला क्योंकि हमारा लैम्डा y ज्यादा है तो यानी कि dn by dt of y का ज्यादा होगा rather than dn by dt of x. Therefore the correct answer for this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.